Hello everyone, how are you all? Hello, sir. We are fine, sir. And Hello, how we are about fine, you? sir. What about you? But I'm also fine. In our last math class, I gave you all some of the work, some of the questions, and you all were supposed to that questions. So many of you already have solved, but few questions, just like the question number 4, लगभग सभी लोगों के गलत गए हैं. किसी के अगर गलती से एक आध दो लोग का सही भी गया है, तो वो एक तरीके से लक बाई चांस. नॉट ओनली द क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है जो कि सबसे इजी है, उसको भी कई लोग ओवर कॉन्फिडेंस में गलत कर बैठे. अभिषेक मुस्कान गलत हो गया. जो एक अलका के जो भी आंसर्स आ रहे हैं बहुत ही प्रॉपर वे में आ रहे हैं, प्रॉपरली सॉल्व भी कर रही है. बाकी लोग या तो इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं, इस वजह से गलती हो जा रही है, या तो उनको नहीं आ रहा है. इतना दिनों से मैं आप सभी को समझा रहा हूं कि कोई भी टर्म का अगर आप पोजीशन चेंज करते हैं, उसका साइड चेंज करते हैं, देन यू हैव टू चेंज द नेचर ऑफ द नंबर. लेट्स से अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव में करना पड़ेगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव में करना पड़ेगा. तो अब एक बार कई दिनों से ये टॉपिक हो चुका है, सो वी हैव टू वाइंड अप दिस टॉपिक एंड स्टार्ट द न्यू चैप्टर. So what is for today? Today, first of all, we will be solving all the questions. Thereafter, all the exercises of all the remaining exercises of this chapter. Thereafter, we will be starting the new concept. Many of the students are not joining, even they are not sending the work. How many did not send the work? First, let me know one. बेटा, how many did not submit their work? कितने लोगों ने अपना होमवर्क नहीं भेजा है? ईमानदारी से बताइए, नहीं तो मुझे ऑन रिकॉर्डिंग बहुत कुछ बोल करके तब आपको भगाना पड़ेगा. अखिलेंद्र ने नहीं भेजा, और किसने नहीं भेजा है? ईमानदारी से हैंड रेज करिए. मुझे दिख रहा है पूरा हैंड रेज प्रॉपर होता रहना चाहिए. मोहम्मद तनवीर, आपका क्या हुआ? महिमा वर्मा, अपना वीडियो ऑन करिए. तनवीर, आपने होमवर्क भेजा कि नहीं, ये बताइए. सर भेजे थे सर, सेकंड नहीं आ रहा था सर. सेकंड आपने कुछ भी जो आ रहा था वो भेजा? महिमा वर्मा, यस सर. मैं आपको बाहर करूं. महिमा वर्मा ने होमवर्क नहीं भेजा है. इससे पहले भी नहीं भेजी थी, कल भी नहीं भेजी हैं. इसी वजह से वीडियो नहीं ऑन कर रही हैं, और इसीलिए मुझे इनको क्लास से बाहर भी करना पड़ रहा है. चलिए ठीक है, ये बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगी. अखिलेंद्र बेटा, आप भी वीडियो रिकॉर्डिंग देखना. जब आप होमवर्क करोगे नहीं तो पढ़ने का क्या मतलब है? आपको ना आता हो तब तो मैं समझा दूं, जब आप कर ही नहीं रहे हो तो आपको क्या पढ़ाऊं? आप भी क्लास छोड़िए आप तुरंत. अखिलेंद्र, आप पहले होमवर्क टाइम से सबमिट किया करिए, फिर उसके बाद क्लास ज्वाइन किया करिए. बाकी यहाँ से अखिलेंद्र, मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, आप वहां पे स्क्रीन पे टच करिए, LEAB लीव ऑप्शन आ रहा होगा. सर कल लाइट नहीं थी, मोबाइल नहीं चार्ज था. अरे कल मोबाइल में क्या होमवर्क नहीं. मैंने आपको परसों वर्क भेजा है. ये बहानेबाजी किसी और से जाके बोलना. मैंने आपको परसों वर्क भेजा है, मोबाइल से क्या देख के करना है? 20 मिनट का काम था. इसको भागिए यहाँ से, बताता हूँ. नहीं तो मैं आपको ग्रुप से भी बाहर करूँ और क्लास से भी बाहर करूँ. फिर आप अपने पापा के साथ स्कूल पे आइएगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा, फिर मैं आपको क्लास से ज्वाइन करूंगा. क्लास छोड़िए तुरंत. लीव ऑप्शन होगा, लीव ऑप्शन पे क्लिक करिए. ठीक है, पढ़ना लिखना है नहीं तो पता नहीं क्या करने के लिए, टाइम पास करने, समय खराब करने के लिए आ जाते हैं. अब इतना दिनों से एक ही टॉपिक पढ़ाए जा रहा हूँ इन्हीं लोगों की वजह से कि चलो ठीक है, इन लोग को भी समझ में आ जाए, लेकिन होमवर्क नहीं करेंगे क्या समझ में आ जाएगा? तो नहीं, अगर अब उनकी नई जिम्मेदारी है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ अकेले? कोई बात नहीं, जो रिकॉर्डिंग है वो देखेंगे, और आई होप कि इन बच्चे से सारे बच्चे भी सबक लेंगे और वो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 इज एड 1/5 ऑफ अ नंबर टू 4, यू गेट 60. कई बार बेटा क्वेश्चन प्रॉब्लम ये आई है कि लोग क्वेश्चन पढ़ने में भूल कर जाते हैं. आपका 2 + 4 = 6 आएगा, 4 + 2 = 6 आएगा. लेकिन यही अगर आपका 4 - 2 है
तो 2 आ रहा है, लेकिन 2 माइनस 4 है तो माइनस 2 आ रहा है। दोनों में अंतर है कि नहीं? यस सर। आपको जो प्लस करना है किसी और में और किसी और को प्लस कर दिया तब तो चल जाएगा काम, लेकिन अगर माइनस की बारी आई तो लगा कहने के लिए बोल रहा है कि आप 4 में से 2 को माइनस करो और 2 में से 4 अगर माइनस कर दोगे तब तो रॉन्ग हो ही जाएगा। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से एक बार पढ़ना पड़ता है, और क्लास 7 में पहुंच चुके हैं। अगर इजी सेंटेंस आप पढ़ के नहीं उसका मतलब निकाल पा रहे हैं तो दैट मींस कि कहीं ना कहीं आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। फिलहाल अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एड 1/5 ऑफ ए नंबर। आपको ऐड करना है, क्या ऐड करना है? 1/5 ऑफ ए नंबर। अगर एक नंबर x है, अगर आपने मान लिया नंबर x, तो इसका 1/5 ऑफ ए नंबर क्या होगा? 1/5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा? x/5 आ जाएगा। x/5 क्या करना है? इसको ऐड करना है। ऐड 1/5 ऑफ ए नंबर किससे ऐड करना है? 2 4, इसको 4 से ऐड करना है। Then it gives 60. You get 60. You get या is equal to या it gives, कुछ भी बोले। तो x/5 plus 4 is equal to 60. This was the equation for the first question. और यही इक्वेशन सेटअप किया लगभग मोस्ट ऑफ द 95% बच्चों ने, 95 क्या लगभग जितने लोगों ने भी भेजा ये इक्वेशन तो सही सेटअप किया है। इसके बाद क्या प्रॉब्लम हुआ है? अब इसको ऐड करना है, अगर इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने की एक्सरसाइज बार बार करा चुका हूं। अगर कोई गलती करते हैं तो ये आपकी कमी है। ये +4 है, x/5, ये +4 को जब आप साइड चेंज कर रहे हैं तो कई सारे बच्चे 60 + 4 कर दिया, आकृति ने कर दिया था और भी बच्चों ने कर दिया था। जब ये +4 है उधर जाएगा तो -4 हो जाना चाहिए ना। यस सर। तो क्या हो गया? x/5 इक्वल टू 60 - 4 इक्वल टू 56। 56। अब इसके बाद x/5 इक्वल टू 56। अब कई लोग महानुभाव हैं, उन्होंने क्या किया? x 1/5, ये x/5 मतलब 1/5 है। 1 × x इक्वल टू 1x। 1x आप लिखिए चाहे x लिखिए, बात एक ही है। ये एक तरीके से 1x/5 है। तो x अगर आप निकाल देंगे तो बचेगा 1/5। तो x अगर आपने छोड़ा तो 1/5 जब उधर जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/5 के बजाय 5/1 हो जाएगा। 5/1 × 56। कई लोगों ने, अभिषेक मुस्कान ने क्या किया था? 56/5 ऐसे कर दिया, सीधा इसे डिवाइड कर दिया। ये रॉन्ग था। ये 56 इधर 1/5 जब आपका इसका 1/5 का रेसिप्रोकल जब आपका इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो 5/1 हो जाएगा। What will be the answer? 5 6 are 30, 30 to the right 0, we carried over to the next place, 5 5 are 25, 25 50, 28। ये होगा? यस 28 सर। 280 upon 1 लिखे या ना लिखे, 280 is the answer, and this is the answer for the first question। पहला क्वेश्चन तो लोगों ने सही किया था लगभग, वो तो बाद में कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में जल्दी जल्दी, ये तो हमारे कुछ भी नहीं, ये तो खिलौना है, इस चक्कर में गलत कर गए। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में भी कई लोगों ने गलतियां किया है। लोगों ने एक बार में पढ़ा, कहीं बार सही तो है, लोग कर देते हैं, हो गया, और उन्हीं चक्कर में हो भी गया। क्वेश्चन क्या था? मुस्कान थिंक्स ऑफ ए नंबर। मुस्कान की जगह आप लोग अपना नाम ले सकते हैं, कोई एक नंबर सोचता, मान लीजिए मैं अपना नाम बोलूं, आई थिंक ऑफ ए नंबर, या मुस्कान थिंक्स ऑफ ए नंबर, एक नंबर सोचती है, वो क्या नंबर है नहीं पता। आगे पढ़ते हैं। इफ शी टेक्स अवे 1/5 ऑफ ए नंबर, इफ शी टेक्स अवे, टेक्स अवे मतलब अवे में क्या होता है? अवे मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय अवे? क्या होता है सर? दूर। फार मीन्स दूर, अवे मीन्स भी दूर, आप कह सकते हैं। यानी टेक्स अवे जब उससे दूर निकल लेती है, उसे निकाल लेती है। टेक्स अवे 1/5 ऑफ ए नंबर, जो नंबर है 1/5 ऑफ नंबर, नंबर का 1/5, अगर x नंबर है तो इसका 1/5 क्या होगा? x/5।
वन फिफ्थ ऑफ अ नंबर क्या होगा? x अपॉन 5. x अपॉन 5 टेक अवे. x अपॉन 5 क्या कर रही है? बाहर कर ले रही है या ध्यान दीजिएगा, यहीं पे गड़बड़ किया कई लोगों ने कि टेक्स अवे वन फिफ्थ ऑफ अ नंबर. अगर मैं बोलूं ये आपका इतना बड़ा नंबर है या कोई सामान है, इसमें से अगर मैं मान लीजिए 50 है इतना बड़ा, इसमें से अगर मैं 20 निकाल ले रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा? 20 मैं बाहर निकाल लूं या 50 बाहर निकालू? 20 निकालने के लिए बोलूंगा ना. Yes, sir. 20 in the same way वन फिफ्थ ऑफ अ नंबर. इन द सेम वे जो लैंग्वेज है, जो वर्डिंग है, इसमें क्या बोला जा रहा है? वन फिफ्थ ऑफ नंबर टेक्स अवे वन फिफ्थ ऑफ नंबर. नंबर का जो वन अपॉन फिफ्थ है उसको बाहर निकाल लिया जा रहा है, उसको कम कर दिया जा रहा है, उसको माइनस कर दिया जा रहा है. इसको माइनस कर दिया जा रहा है जो नंबर का वन अपॉन फिफ्थ है. इफ शी टेक्स अवे वन फिफ्थ ऑफ नंबर, अगर वो नंबर का वन फिफ्थ माइनस कर दे, निकाल दे फ्रॉम 40, किसमें से? 40 में से तो छूटे रहे होंगे तो रटा दिया जाता होगा कि फ्रॉम से किससे 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 ये टेक्स अवे हो रहा है, किससे कम किया जा रहा है? 40 से. 40. बाकी बच्चे सो रहे हैं क्या? 40. माइक बंद करके कथा सुन रहे हैं? ये मुस्कान का गलत नहीं हुआ है, अभिषेक का गलत नहीं हुआ है. भाई ये क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है. अभी पहले मैं सॉल्व करता हूँ फिर बताता हूँ. ये 40 में से कम हुआ है. 40 में से क्या? x अपॉन 5. कई लोगों ने क्या किया था? x अपॉन 5 माइनस 40 कर दिया. ये कितने लोगों ने 40 माइनस कर दिया था x अपॉन 5 से? तो मैं इसको भी बताता हूँ, मेरे पास सभी के फोटोज हैं. कितने लोगों के ये गलत हुए? कितने लोग? कई लोगों को ध्यान ही नहीं होगा. आकृति आप इस समय नखड़ा करे, चेहरे का एक्सप्रेशन देखिए आकृति के. इनको पता नहीं, अरे ये तो मैंने तो किया ही नहीं, मैंने तो ना ये किया ना तो वो किया. तीनों, अगर दोनों नहीं किया तो दोनों गलत हैं. x अपॉन 5 में से 40 कम यहाँ पे हो रहा है. यहाँ पे 40 में से x अपॉन 5 कम हो रहा है. जब आप x अपॉन 5 बाहर निकाल रहे हैं फ्रॉम 40, तो दैट इज दिस इक्वेशन इज करेक्ट. दिस वन इज द रॉन्ग. ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान दीजिएगा. मुस्कान थिंक्स ऑफ अ नंबर इफ शी टेक्स अवे वन फिफ्थ ऑफ अ नंबर, रिजल्ट इज 23. इसका रिजल्ट क्या आता है? इक्वल टू कितना होगा? 23. आप 23, यही नहीं, कई लोगों ने और भी गलतियां किया है. गलती से अगर किसी ने सही भी कर दिया होगा तो उसके बाद क्या किया है? या 40 में से मान लीजिए आप एलसीएम निकाल ले रहे हैं, एलसीएम निकाल के करना चाह रहे हैं, या पूरा टर्म ही टर्म आपको लेके जाना है तो ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. आपका कोफिशिएंट रहता है, जो पूरे का कोफिशिएंट रहे वो उधर जाता है. तो अभी टर्म आपका x अपॉन 5 एक टर्म है, एक 40 टर्म है. तो आप x अपॉन 5 को उधर ले जाना चाह रहे हैं या 40 को उधर ले जाना चाह रहे हैं, आपके ऊपर है. मान लीजिए x अपॉन 5 आप यहीं पे रहने दीजिए, 40 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा? 23 उधर है ही, प्लस 40 है तो उधर हो जाएगा माइनस 40. आंसर विल बी x अपॉन 5 इज इक्वल टू, ये आएगा कितना? 17. 17. ये भी माइनस x अपॉन 5 माइनस 17, ये माइनस माइनस कट जाएगा. नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप उधर लेते जाइए, इधर प्लस बन जाएगा. 17 आप इधर लेते आइए, ये प्लस हो जाएगा साइड चेंज कर देने पे. इस तरीके से आप डायरेक्टली कर सकते थे. x अपॉन 5 को आप उधर ले जाते, 23 को इधर ले जाते. आप साइड चेंज करने का मतलब चाहे आप इस साइड से उस साइड जाए या उस साइड से इस साइड आए, आपका जो नेचर है पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा. तो x अपॉन 5 इज इक्वल टू 17. x इक्वल टू क्या होगा? 17 इंटू 1/5 का रेसिप्रोकल क्या आएगा? 5. 5. द आंसर 17 5 से 85. 85. 85. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 से ही तो थोड़ा सा दिक्कतें शुरू हुई हैं. 2/5 ऑफ का नंबर. अब ये भी बहुत इजी, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा था. 2/5 ऑफ अ नंबर माइनस 2/3. बच्चों ने क्या किया? 2/3 कभी यहीं पे लिख दिया, कहीं 2/5 ऑफ नंबर डायरेक्टली ऐसे लिख दिया.
अरे 2/5 है, 2/5 ऑफ नंबर नहीं है। 2/5 ऑफ नंबर कुछ और हो सकता है, वो नंबर नहीं पता है। तो ये 2x अगर x लिखना आप भूल जाएंगे तो नंबर आपका वो क्वेश्चन भी गलत माना जाएगा। कई लोगों ने, एक ने नहीं 3 या 4 लोगों ने, या तो ऐसा हो सकता है कि एक ने गलती किया हो, उसी का देख देख के सभी लोगों ने छाप लिया हो, इस वजह से गलती कर दिया हो। एक के नहीं, वो दोनों तीनों के नाम भी मैं बता दूं ये तो कितने लोग, ये मैं नाम बता ही देता हूँ। वैसे फिलहाल आप लोग ईमानदारी से बताएं कितने लोग ये 2x/5 को 2/5 ही लिख दिया था, कितने लोगों ने? आप बता दीजिए या तो फिर मैं नाम लूं। प्राची वीडियो ऑन करिए। प्राची, तनवीर और भी एक आध दो लोगों ने लिखा था। और जब आप लोग ये गलती कर देंगे तब तो हो चुका। पहले आप नंबर मानिए x का 2/5 क्या होगा 2x/5। अब इसमें जो आपका क्वेश्चन है 2/5 ऑफ अ नंबर, अगर मैं यहाँ पे बोलूं इसको 10-5 तो क्या बोलूंगा? 10-5 को ऐसे तो नहीं लिख दूंगा ना, ऐसे तो नहीं लिख सकता ना, क्यों? No, sir. No, sir. नो सर। 10-5 को इस तरह, जैसे इस तरह नहीं लिखा जा सकता। इसी तरह 2/5 ऑफ अ नंबर, 2/5 ऑफ अ नंबर कैसे लिखेंगे? 2x/5 माइनस 2/3 को आप अगर उल्टा लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो 2x/5 माइनस 2/3 इज इक्वल टू व्हाट? 40। अब इसमें आपका ये 40 अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। इसमें कर क्या सकते हैं? अब आप इसको एलसीएम चाहे यहाँ पे ले लें या तो पहले आप सीधा माइनस ही कर दें। एलसीएम कई लोगों ने ले लिया तो भी आपका आंसर वही आएगा। अगर आप इस टर्म को पूरा इधर ले जाते हैं, इसको आप सॉल्व करते तो भी आपका आंसर आएगा। मान लीजिए 2x/5 को छोड़ करके ये 2/3 को आप उधर लेके जा रहे हैं, ये माइनस में है तो उधर क्या हो जाएगा? प्लस में। Plus. उसके बाद क्या होगा? 2x/5 इज इक्वल टू, आप अब ये 40 प्लस 2/3 का सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर? इसका एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम आएगा 3, तो 3 आएगा तो 3 120 प्लस 2 122/3। अब x बचेगा, बाकी 2/5 उधर जाएगा, तो ये x के साथ जुड़ा हुआ है, x के साथ मल्टीप्लाई है ना 2/5, तो यानी ये कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट जब आप अपना साइड चेंज करेगा तो क्या उधर जाएगा? रेसिप्रोकल। तो x इक्वल टू क्या आएगा? 122/3 इंटू 5/2। इसी को सॉल्व करना था, ये आंसर था। ठीक है? Yes, sir. Now come to the question number 4. अभिषेक डिवाइड द सम ऑफ 5। ये क्वेश्चन तो कई लोगों का गलत था, मुस्कान का केवल सही निकला था, शायद कैसे सही हो गया वो मुझे नहीं पता। मुझे क्या नहीं पता, उन्होंने ऐसे कर दिया था। एक्चुअल में जो तरीका था वो ऐड हो गया था, लेकिन उसको क्वेश्चन को मुझे लग रहा है लगभग लोगों ने समझ ही नहीं पाया। अभिषेक डिवाइड करता है क्या? किसको डिवाइड करता है? Sum of 5. 5 को नहीं, 10 को नहीं, 2/5 को डिवाइड करता है नहीं। सम ऑफ 5 एंड 2/5 ऑफ अ नंबर, इसको डिवाइड करता है। सम ऑफ 5 एंड 2/5 ऑफ अ नंबर, 2.5 चेक डिवाइड करता है 5 को सम ऑफ 5 एंड 2/5 ऑफ अ नंबर। 2/5 ऑफ अ नंबर क्या होगा? 2x/5। 2x/5 इसको डिवाइड करता है 5 प्लस 2x/5, सम ऑफ 5 एंड 2/5 ऑफ अ नंबर। किससे डिवाइड करता है? बाई 10। कई लोगों ने बाई 10 इसी को डिवाइड कर दिया, इसको नहीं, पूरे सम को डिवाइड करता है, पूरा सम ये है। अब इसमें क्या हुआ था? मुस्कान ने क्या किया था? यहाँ पे डिवाइड ऐसे कर दिया था। बेटा ये आपका रॉन्ग है, अगर आप इसको ब्रैकेट लगा दो तब तो सही माना जाता, क्योंकि जो ये 10 डिवाइड करेगा पूरे को डिवाइड करता है, सिर्फ इसको नहीं। समझ में आया? Yes, sir. 5 एंड 2x/5 इस पूरे को 10 से डिवाइड करता है। तो आप इसको करने के बजाय
आप सीधा सीधा समझिए, इस पूरे को 10 से डिवाइड कर देता है, मैंने कर दिया, फिर क्या मिलता है आपसे, डिवाइड द सम ऑफ 5 and 2.5 ऑफ अ नंबर बाय 10, इट गिव्स 30। क्या देता है आंसर? 30 मिलता है। 30। अब आपको ये पता है जितना भी इधर कोफिशिएंट है, जितना भी इधर टर्म्स है, ये जो 10 है 1/10 इसका भी है, इसका भी 10, यानी दोनों का एक तरीके से ये है, दोनों में अपॉन 10 आ रहा है, तो इसको आप सीधा उधर लेके चले जाइए, क्या बचेगा? 5 + 2x/5 इक्वल टू 30। एक तरीके से 1/10 है ना इसका, तो ये डिनोमिनेटर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 10। 10 क्या हो जाएगा? ये 10/1 हो जाएगा एक तरीके से, यानी 10। तो 30 × 10 = 300 हो जाएगा। अब 5 + 2x/5 में प्लस आप उधर ले जाएंगे, तो +5 है तो उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो 300 - 5 = 295 हो जाएगा ना। 195 yes sir 300 - 5 = 295। अब 200, अब बचा 2x/5, 2x/5, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 295 को 2/5 जब आप उधर ले जाएंगे तो 5/2 होगा। yes sir तो x की वैल्यू ये आपका, इसको सॉल्व करेंगे आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी। ओके, yes sir कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगभग लोग कर ले जाने लगे, कहीं पे कुछ लोगों ने हड़बड़ी में प्लस माइनस में दिक्कत किया, साइड चेंज करते समय कुछ लोगों ने, जैसे इस क्वेश्चन में लोग समझ ही नहीं पाए किसको डिवाइड किया जा रहा है, बाकी सब सही चल रहा है, अभी लोग समझना भी शुरू कर दिए हैं, आकृति भी लगभग सही की थी, लेकिन पिछली बार के जो इस बार क्वेश्चन दिया गया उसमें कुछ भी नहीं समझ पाए, सारे क्वेश्चन उनके रॉन्ग थे। एक ध्यान से जब ना समझ में आए तो एक बार नहीं 2 बार 3 बार क्वेश्चन को पढ़ा करिए। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 5 भी रॉन्ग हो गया था, एक आध 2 लोग का केवल, बाकी क्वेश्चन नंबर 5 तो सबसे इजी है। आकृति मल्टीप्लाई अ नंबर, एक नंबर को आकृति मल्टीप्लाई करती है, कौन सा नंबर ये नहीं पता है, ये नहीं बताया गया। आकृति मल्टीप्लाई अ नंबर विथ 10, कोई नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करता है, जब नंबर नहीं पता तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देगी, तो कितना आएगा ये? क्यों आकृति कितना आएगा ये? सर 10। आकृति यस सर। x को 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आएगा? सर 10x। 10x, यानी आकृति किसी नंबर को, यानी किसी नंबर यानी x को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेगी तो कितना आएगा? 10x। यही क्वेश्चन है, आकृति मल्टीप्लाई है नंबर विथ 10, अगर आकृति कोई एक नंबर है उसको मल्टीप्लाई करती है 10 से तो वो कितना आता है? 10x इक्वल टू कितना आता है? 50 = 50, इट गिव्स 50 इज इक्वल टू 50। तो x की वैल्यू क्या है? क्या करेंगे इसमें? आकृति आप ही बताइए, आपका ये भी गलत था। क्या करेंगे? 10x = 50, तो x इक्वल क्या होगा? क्या करें? x में 10 को हटाना है, x को 10 को उस साइड लेते जाइए, साइड चेंज कर दीजिए, इधर बचेगा x। सर x इक्वल टू क्या होगा? 10 उधर जाएगा तो क्या होगा? कोफिशिएंट है या टर्म है? सर कोफिशिएंट। तो 10 कोफिशिएंट है, तो जब साइड चेंज करेंगे तो 50 में प्लस होगा, माइनस होगा, क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा? सर प्लस। क्या होगा? सर मल्टीप्लाई। 10 जो कोफिशिएंट है, जब आप उधर ले जाएंगे तो प्लस करेंगे, माइनस करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट को ले जाने के बाद? सर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे? किससे मल्टीप्लाई करें? क्या लिखें? 10 मल्टीप्लाई बाय 10। 10 है, ये 10 उधर जाएगा तो उधर ही 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों आकृति? सही है ये? इतना जोड़ घटाना नहीं है, जो मुंह डुला रही हो, आवाज नहीं आ रही है, इसको पहाड़ा पड़ रही हो, कौन सा मंत्र जप रही हो जो आ जाएगा अभी? बताइए, उत्कर्ष आप बताइए।
बताइए उत्कर्ष, आप बताइए। उत्कर्ष माइक ऑन करिए, बताइए। उत्कर्ष तो आवाज नहीं जा रही थी शायद। रत्नेश त्रिपाठी आप बताइए। सर 50/10 इज इक्वल टू 5। 50/10 ये बताइए, 10 आपका जब इक्वल का उस साइड जाएगा तो प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा? होगा मल्टीप्लाई होगा या प्लस होगा या माइनस होगा? सर क्या डिवाइड। होगा? डिवाइड होगा। सर डिवाइड। चलो ठीक है, नहीं इसका रेसिप्रोकल, कहने का मतलब ये इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। 10 से किससे डिवाइड कर दें? आप 10 से सीधा डिवाइड कर दीजिए या 1/10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो भी आपका यही होगा एक तरीके से। आपका इधर न्यूमरेटर है तो इधर डिनोमिनेटर बन जाएगा, ये न्यूमरेटर है तो इधर जाएगा तो डिनोमिनेटर हो जाएगा, यानी 10 का रेसिप्रोकल उधर जाएगा। 10 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/10। 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे या 10 से सीधा इसको डिवाइड कर दें, बात एक ही है। तो अगर आप रेसिप्रोकल 1/10 होगा, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 50/10 देगा तो क्या आंसर आएगा? 5। 5. So this is the solution of all the last 5 questions. अब आपके बुक के क्वेश्चंस बचे हैं। 4.4 के पहले क्वेश्चन के सारे क्वेश्चंस को समझा दिया गया था, लोगों ने किया था ना? कुछ बचा है समझना है? यस सर। Yes, any minute who is having any issue with question number 1 of exercise 4.4, they have to raise their hand. मैं उस क्वेश्चन को, जिस भी क्वेश्चन में जिसको परेशानी होगी वो क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, फिर आगे मूव कर जाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को प्रॉब्लम है, हैंड रेज करें। सभी को आता है? कितने लोग को आता है? सारे क्वेश्चन कितने लोग को आते हैं? 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है ए से लेकर जी तक, कितने लोग को आता है? कुछ लोग हैं ना वो हैंड रेज आने में ना ही हाथ उठा रहे हैं ना नहीं आने में, उनका क्या मैं समझूं? चलो ठीक है, जिसको भी नहीं आएगा पूछ लीजिएगा बाद में भी, तो भी मैं बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व द फॉलोइंग। अब इसको सॉल्व करना है। एबीसी को देखते हैं क्या है, पढ़ते हैं कि क्वेश्चन। द टीचर टेल्स द क्लास, टीचर ने क्या किया? क्लास को बताया। टीचर टेल्स द क्लास दैट the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. टीचर ने क्या बताया? ओके, डाउन योर हैंड्स एवरीबॉडी। इसने ये बताया कि the class that tells the class that the highest marks obtained by a student। मान लीजिए मैं आप लोगों के क्लास में आके बोलूं जो हाईएस्ट मार्क्स किसका आया, आपने अगर पूछना शुरू किया तो मैं बताऊं जो हाईएस्ट मार्क्स है, जो हाईएस्ट मार्क्स है किसका आया या कितना आया, आपने पूछ लिया तो मैं बोला जो हाईएस्ट मार्क्स है वो सबसे लोएस्ट मार्क है, उसका जस्ट डबल प्लस 7 है। अगर मान लीजिए लोएस्ट मार्क आपका 20 है, उसका जस्ट डबल प्लस 7 क्या होगा अभ्यांशु? उसका ट्वाइस प्लस 7 क्या होगा? व्हाट इज द ट्वाइस प्लस 7 ऑफ 20? काव्यांशु? यस सर। काव्यांशु ने अपना नेटवर्क इधर उधर कर लिया, अब इनकी आवाज नहीं आएगी, इनकी आवाज नहीं आएगी, इनका पिक्चर नहीं आएगा। मुझे लग रहा है ऐसे ही होने वाला। काव्यांशु बताइए। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। थोड़ा तेज बोलिए, नहीं समझ में आ रहा है। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। और तेज बोलिए। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन मैं दोबारा बोल रहा हूँ, लेकिन जहाँ आपका माइक है हाथ में पकड़े हो उस फोन को वहां से हटाओ, तभी तुम्हारी आवाज आएगी। आई एम आस्किंग दैट कि ये 20 नंबर एक मैंने लिखा है, आई एम आस्किंग दैट कि व्हाट इज द ट्वाइस ऑफ दिस नंबर? इसका ट्वाइस ऑफ नंबर क्या होगा ये बताइए। ट्वाइस ऑफ 20 क्या होगा? 40। ट्वाइस प्लस 7 और 20 क्या होगा? ट्वाइस प्लस 7, ट्वाइस प्लस 7 क्या होगा? सर 40। आई एम आस्किंग दैट कि व्हाट इज
twice of 2 plus 7, twice of 20, sorry, twice of 20 plus 7. Sir. Twice of 20 and plus 7. 54. 54. 54 बताएगा काव्यांशु। खुशी वर्मा आप जरा बताइए काव्यांशु को कितना आएगा? Twice of 20 and twice of 20 plus 7. खुशी बताइए। खुशी बेटा आप नीचे देख रही हैं, कभी ऊपर देख रही हैं, क्या है? आपको ट्वाइस ऑफ 20 पता है? ट्वाइस मतलब होता है डबल। मुझे कुछ बोलना पड़ेगा तब आपकी आवाज निकलेगी, मुझे लग रहा है। सिर्फ आप ही का पिक्चर दिख रहा है रिकॉर्डिंग में, बाकी बच्चों का नहीं दिख रहा है। जैसे जितनी भी हरकतें आप कर रही हैं, जैसे भी मुंह बना रही हैं, सब दिख रहा है। मैं पूछ रहा हूँ 20 का ट्वाइस क्या होगा? 20 का जस्ट डबल क्या होगा? 40। और ट्वाइस प्लस 7, जो ट्वाइस है उसे में प्लस 7 कर दो, कितना आएगा? सर 54। 54। खुशी वर्मा भी वही सेम सुन रही हैं बेटा। आई एम आस्किंग दैट कि ट्वाइस ऑफ 20 आप बता रही हैं 40, और 40 में प्लस 7 कर देंगे। 7 का ट्वाइस नहीं, प्लस 7 कितना होगा? सर 47। 47। आप लोग जो बोला जा रहा है वर्ड को समझ नहीं रहे हैं। चले ठीक है, ये 20 नहीं दिया आपके क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपकी बुक पे आते हैं। बुक में क्या लिखा है? द हाईएस्ट मार्क्स, जो हाईएस्ट मार्क्स है ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट, जो हाईएस्ट मार्क्स जो भी बच्चे द्वारा पाया गया है इन हर क्लास, इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7, इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क, जो लोएस्ट मार्क है उसका ट्वाइस है प्लस 7, उसका ट्वाइस प्लस 7। आपको समझ में आ गया ट्वाइस प्लस 7 क्या होता है? द हाईएस्ट स्कोर इज 87, जो हाईएस्ट स्कोर है वो 87 है। Then what is the lowest mark? How many can find out the lowest mark of this number? How many can find out the lowest marks of this number? If highest mark is twice of the lowest number plus 7, that is 87, so what is the lowest mark? ठीक है प्राची आप बताइए। Sir, 2x plus 7 equal to 87. बेटा मैं ये बोल रहा हूँ 87 जो है ना वो हाईएस्ट मार्क्स है। Yes. तो ये 87 जो है ना वो लोएस्ट मार्क का डबल प्लस 7, डबल प्लस 7। तो 87 का जो प्लस 7 है, पहले 7 अगर कम कर दोगे तो क्या बचेगा? केवल डबल बचेगा। उसका हाफ ही तो लोएस्ट मार्क है। तो क्या है लोएस्ट मार्क? ताकि भाई अब इतना मैंने बता दिया। प्राची आपका पिक्चर हाईलाइटेड है? Sir, 40. आपका पिक्चर दिख रहा है? 40, यस, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? साफ साफ बताया जा रहा है जो हाईएस्ट मार्क्स है दैट इज ट्वाइस ऑफ लोएस्ट प्लस 7। तो जो प्लस पहले है उसको कम कर दो। 87 में से 7 कम करेंगे बचेंगे 80। अब क्या है? इट इज द ट्वाइस ऑफ द लोएस्ट मार्क। तो लोएस्ट मार्क क्या है? 40। यही तो है। Yes, तो sir. लेने के लिए आप कर क्या सकते हैं? आप मान लीजिए लोएस्ट मार्क्स पता नहीं है, लोएस्ट मार्क्स नहीं पता है ना, No, sir. अब आप एक्स का यूज कैसे कर सकते हैं इसको समझ लीजिए। अब आपको पता नहीं है लोएस्ट मार्क्स कितना है। लेट द लोएस्ट मार्क इज इक्वल टू एक्स। जो लोएस्ट मार्क्स है वो क्या है? एक्स है। तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वही होगा लोएस्ट मार्क्स। तो जो एज गिवन लोएस्ट मार्क्स का डबल का 7, यानी मार्क्स अगर आपका लोएस्ट एक्स है तो इसका डबल यानी 2x डबल है।
2x ये होता होगा प्लस 7 इज इक्वल टू कितना कितना दिया हुआ है 37. 87. आप सॉल्व 87. 2x इक्वल टू ये 7 इधर जाएगा तो 80 हो जाएगा 87 माइनस 7 हो जाएगा ना x Yes, इक्वल sir. टू क्या आएगा आंसर Yes, sir. 40. ठीक है सेम में क्वेश्चन नंबर बी question number B and C also you all need to solve. Question number B is in an isosceles triangle base triangles are equal. Only 1 minute is remaining. तो अभी जल्दी से मैं इसको फाइनल करता हूँ. In an isosceles triangle the base angles are equal. The vertex angle is 40 degree. What are the base angles of the triangle? अब आपके पास एक ट्रायंगल के अंदर का जो भीतरी पार्ट होता है उस तीनों एंगल मिला करके टोटल कितने होता है ये लिखा भी गया है लिखा भी हुआ है द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 एंगल. अब आपको ये पता था बताया गया था कि बेस एंगल किसको बोलते हैं और वर्टेक्स एंगल किसको बोलते हैं. बेस एंगल किसको बोलते हैं वर्टेक्स एंगल कितने लोग को ध्यान है ठीक है मुस्कान बताइए सर तो स्ट्रेट जो लाइंस होता है और जो स्ट्रेट होता है उसे वर्टेक्स एंगल बोलते हैं. यानी ये और इसकी लेंथ अगर सेम है इसमें वर्टेक्स एंगल कौन सा वर्टेक्स एंगल अगर दोनों की लेंथ सेम है तो दिस इज 90 एंड ये आपका 45 हो जाता है. देन यस सर. जो आपका सेम लेंथ है और ये आपका अलग लेंथ वाला एक लाइन आता है तो इसमें से कौन सा वर्टेक्स है कौन सा बेस एंगल है कौन बताएगा अभिषेक बताइए. सर ये जो सर लास्ट में कॉर्नर है 90 डिग्री का सर ये हो जाएगा वर्टेक्स एंगल एंड द अदर बोथ आर डिटेल बेस में मैंने एंगल. आपको क्वेश्चन नंबर आपका जो पिछला एक्सरसाइज है डिटेल में मैंने बताया